नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 क्लासों में हमने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता जो थी वो, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के स्थल, सिक्के और राजा महाराजाओं के बारे में हमने आपको आद्य ऐतिहासिक काल तक के इतिहास को एमसीक्यू के रूप में कवर करा दिया था। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल तक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये मॉक टेस्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 नहीं देखे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि उसे जरूर देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक को भी डाल दूंगा। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख साहित्य की, जिसमें हम रामायण की भी बात करेंगे, महाभारत और जैन धर्म तक। जब इसका पार्ट 4 आएगा तो मैं उसमें बौद्ध धर्म से शुरुआत करूंगा। सारे प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए खुद के नोट्स से है, जो कि हैंड रिटन है। तो एक भी प्रश्न जो जितना भी आप देख रहे हैं, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया। मेरे खुद के अनुभव और एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है ये, और आप देखेंगे कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण एमसीक्यू पार्ट 3। इसमें हम बात करेंगे, आज शुरुआत करेंगे प्रमुख साहित्य से, जिसमें है आपका पहला मनुस्मृति। पहला हम क्या देखेंगे? मनुस्मृति। और मनु एक मुनि थे, ऋषि मुनि थे, और स्मृति मतलब याददाश्त के द्वारा लिखी गई बातें। लॉ ऑफ मनु, हिंदू लॉ। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 108, 18, 36 या 40? आपको बताने हैं कि स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है 36। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? तो 36 है। अब दूसरा प्रश्न है कि मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? हर्यक वंश की, शिशुनाग वंश की, नंद वंश की या मौर्य वंश की? तो आपको मौर्य वंश कह लीजिए या मौर्य काल कह लीजिए। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। तीसरा प्रश्न है कि मनुस्मृति में पुरुषों के लिए विवाह की आयु कितनी थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका सही जवाब है पुरुषों के लिए 25 वर्ष। और एक बात आप याद रखेंगे, महिलाओं के लिए, देखिए पुरुष जब होंगे तो औरत भी होंगी। शादी ऐसे थोड़ी ना है कि एक के साथ हो जाता है। तो औरतों के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। औरतों के लिए 12 वर्ष और पुरुषों के लिए 25 वर्ष किस में निर्धारित किया गया है? तो मनुस्मृति में विवाह के लिए। और अभी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में पुरुषों के विवाह की आयु कितनी है। ये आप हमें कमेंट करना। अब देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की बात की गई है? 8 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार या 2 प्रकार? तो इसका सही जवाब है मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है और 16 प्रकार के संस्कार। याद रखिएगा कितने प्रकार के विवाह, विवाह 8 प्रकार के, और संस्कार संस्कार 16 प्रकार के। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनेऊ संस्कार होता है ना, उस तरह की बात हो रही है। पांचवा प्रश्न, अच्छा पांचवा प्रश्न से पहले थोड़ा डिटेल देख लीजिए। मनुस्मृति के विवाह के 8 प्रकार। ब्रह्म विवाह, जो विवाह पूरा विधि विधान के साथ होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और असुर विवाह। तो सबसे पहले देखिए गंधर्व विवाह, ये पूछा जाता है। तो गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। इसके बाद राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, जब किसी को किडनैप करके शादी किया जाता है उसको पिशाच विवाह कहते हैं। और राक्षस विवाह में
मतलब पत्नी की माता पिता को ही धन दे करके स्त्री को खरीद लिया जाता है। अब देखते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य साहित्य में हम बात करेंगे पहले रामायण की और उसके बाद हम बात करेंगे महाभारत की। तो ये तस्वीर से आपको अनुभव हो गया होगा कि कितना अच्छे अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि रामायण के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, वेदव्यास, वाल्मीकि या उग्रश्रवा? आपको बताने हैं इसके सही जवाब। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, इजी सवाल है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो नाम आया है, इन्होंने पुराणों की रचना की है जो कि 18 हैं। इसके बाद वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं, जबकि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। छठा प्रश्न से पहले आपके लिए ये प्रश्न है, आप हमें कमेंट जरूर करें और इसका आंसर आपको पढ़ने के दौरान पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य कौन से हैं और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करें, मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे बारे में कोई सोचता है, अच्छा लगता है तो हमको भी और इंस्पिरेशन मिलता है आपके बारे में सोचने में। और लाइक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है कि रामायण में कितने कांड है? देखिए अब कांड क्या होता है? अध्याय, जिस प्रकार हम अध्याय बोलते हैं उसी प्रकार इन सब ग्रंथों में कांड बोले जाते थे। तो आपको बताने कितने कांड है, 7, 8, 9 या 10? तो रामायण में 7 कांड है। ठीक है, अब ये 7 कांड कौन सा है? देखिए बाल कांड है। बाल कांड में जब हनुमान जी ने सूर्य को निकला था फल समझकर, वो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, अब ये देख लीजिए क्या हुआ था अयोध्या की घटना। तो इसको राम को वनवास मिला था और भरत को राजगद्दी। अब अरण्य कांड, जब वो जंगल जाते हैं तो जंगल में जाने की घटना में क्या क्या हुआ था, वो अरण्य कांड में। और इसी के अंतर्गत आता है ये जो शूर्पणखा का नाक काटा था। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, जो बाली सुग्रीव की घटना है वो वाली। सुंदर कांड, तो सुंदर कांड में हनुमान जी लंका जाते हैं। ठीक है, और इसके लंका कांड में युद्ध हुआ था जो राम और रावण के बीच में, वो। और उत्तर कांड ये सबसे अंतिम का कांड है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कि रामायण को किस काल में पूरा किया गया? मौर्य काल, नंद काल, गुप्त काल या कुषाण काल? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल। तो गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि सब बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें पैदा हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं की। आठवां प्रश्न है किसे आदि काव्य की संज्ञा दी गई है? आदि मतलब पुराना होता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? महाभारत, रामायण, कुरान या बाइबिल? तो इसका सही जवाब है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नौवां प्रश्न देखिए, अब यहाँ से आपको खुद अनुभव हो गया होगा कि ये तस्वीर महाभारत से लिया गया है। तो अब जो प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा वो महाभारत से होगा। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, रामायण, कुरान या बाइबिल? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए ये रहा आपका 10वां प्रश्न। महाभारत के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, वेदव्यास, वाल्मीकि, उग्रश्रवा? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा तो पुराण के रचयिता थे। वाल्मीकि जी आपके रामायण के रचयिता हो गए। तो ऑप्शन बचा वेदव्यास, जो कि सही आंसर है। 11वां प्रश्न देखिए, किसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था? और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, महाभारत का, रामायण का, कुरान का या बाइबिल का? तो जय संहिता महाभारत का ही पुराना नाम था। 12वां प्रश्न देखिए, महाभारत में कितने पर्व हैं? जिस प्रकार रामायण में अध्याय को कांड कहा गया है, उसी प्रकार महाभारत में अध्यायों को पर्व कहा गया है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 13वां प्रश्न देखिए, अच्छा 13वें से पहले यहाँ जानकारी दी गई है।
तो ये 18 पर्व देखिए, आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधा मेधिका पर्व, आश्रमवासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ये देखिए गीता उपदेश, देख पा रहे हैं, ये गीता उपदेश की तस्वीर हमने लगाई है आपके लिए। गीता उपदेश किस पर्व में आता है? आदि पर्व, शांति पर्व, कर्ण पर्व या भीष्म पर्व? तो गीता उपदेश आता है भीष्म पर्व में, ठीक है। और 14वां प्रश्न ये रहा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके समय हुआ? महाभारत का फारसी में अनुवाद बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां किसके समय हुआ? तो ये अकबर के समय में हुआ था। और इस समय एक पुस्तक लिखी गई थी, रजनामा। क्या लिखी गई थी? रजनामा। और इसमें देखिए तस्वीर के माध्यम से, और लिखी भी गई थी, ऐसे नहीं सिर्फ तस्वीर, उसमें बताने का प्रयास किया गया था कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसका नाम है रचनामा, और इसके लेखक थे फैजी। याद रखिएगा इस बात को, पूछा जाता है क्या थे? फैजी। मैं लिख देता हूं, इसके लेखक क्या थे? फैजी थे। 15वां प्रश्न है कि लोहे का प्रचलन कब माना जाता है? तो लोहे का प्रचलन महाभारत के समय को माना जाता है। इससे पहले हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था, सबसे पहले मनुष्यों ने तांबे की खोज की, फिर कांसे की, तब जाकर के लोहे की। तो आपसे ये भी घुमा के पूछ सकता है कि लोहा का जो खोज है या प्रचलन है, किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक काल में, ठीक है, ऐतिहासिक काल में हुआ था, ऐतिहासिक काल में, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद इसका जो सही आंसर है वो है 1000 बीसी। क्या है? 1000 बीसी। अब मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगा आपको कि यहाँ तक भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अब यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो आपकी सहयोग के लिए और मेरी मेहनत के लिए आप हमसे जुड़ें। इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और उन बंधुओं से आग्रह है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जैन धर्म के प्रश्नों को लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए जैन धर्म से, ये है महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए ये देखिए, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? जीन, ज्ञात, ज्ञान या बुद्धि? तो जैन शब्द बना है जीन से, और जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता। आप ये नोट डाउन करते चलिएगा, जो मैं बातें आपको बताता हूं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और ये जो क्लास में ले रहा हूँ, ये किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम सिलसिलेवार ढंग से प्राक ऐतिहासिक काल से मैं चलते आ रहा हूँ। जब मैं ऐतिहासिक काल खत्म करूंगा, तब फिर मैं राजा महाराजा के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर आज मिडिल एज के बारे में बताऊंगा, फिर एंशियंट हो गया, मिडिल हो जाएगा, तो फिर मैं आपको आधुनिक भी बताऊंगा। 17वां प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? तो उसका सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और इन्हें ही पहला तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से ये पहला थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, जो जानकारी आपको होने चाहिए, कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर आपको याद रखना है ऋषभदेव थे, 23वें आपको पारसनाथ याद रखना है, और 24वें आपको महावीर स्वामी याद रखना है।
जैन धर्म के 4 नियम को चतुरायन कहा गया। झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये जैन धर्म के 4 नियम थे। और बाद में इसमें एक और नियम जुड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस तरह अब ये पंचायन कहे जाने लगे। अब महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है ना, वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल मतलब सकुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका, निरंजना, गंगा या सरस्वती? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे कहेगा कि कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, तो ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? तो 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। कठोर तपस्या। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। जब आप देखेंगे तो ये 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे, लेकिन जब बौद्ध धर्म में पढ़ाऊंगा तो वहां पता चलेगा कि 29 वर्ष में बुद्ध ने घर को त्यागा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 468 में, 540 में, 563 में या 483 में? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में, ठीक है, ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व। अब इनका वास्तविक नाम बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इसको आप नोट डाउन करते चलेगा, वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान, वर्धमान, ठीक। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ, ठीक है। माता त्रिशला, माता कौन थी? त्रिशला थी। और पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम था यशोदा। और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शिनी। और जमाई मतलब दामाद का नाम जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली था। और अगर आपसे ये कुल पूछा जाता है इसका, तो ये थे ज्ञात्रिक कुल के, ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सही सही जानकारी दे दी। मुझे लगता सही सही जानकारी है, ये मत सोचिएगा कि मैंने एक भी गलत बताया। अब आपसे पूछे कहाँ जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम। अब कुंडग्राम कहाँ है? तो कुंडग्राम है वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? तो बिहार में है। इतनी जानकारी मैंने इस प्रश्न में आपको दी। अब देखिए, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, केवल्य। तो ये जो तीनों शब्द आप ऊपर वाले देख रहे हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैं एक एक करके बताता हूं। महापरिनिर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मर जाना। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है उपदेश देना। और महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग कर देना। केवल का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, पावापुरी, राजगीर या कुशीनगर? आपको ये बताने हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश दिया था राजगीर में, ठीक है। कहाँ दिया था? राजगीर। राजगीर कहाँ है? तो नालंदा में है। अगला है कि 24वां सवाल, जैन धर्म में पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या बताया है? आत्मा, इच्छा, अहिंसा, दुख? तो पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। इसलिए जैन धर्म में आत्मा को इतना कष्ट दिया जाता है कि एक एक बाल उखाड़ लिए जाते हैं चिमटे से। इसके बाद नंगे शरीर रहते हैं, श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते, दिगंबर नग्न रहते हैं। और इसके बाद पत्थर पर सोते हैं, किसी प्रकार की सुख सुविधा का भोग नहीं करते हैं, ताकि आत्मा को इतना तड़पाया जाए कि वो दोबारा जन्म ना ले, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहला भिक्षु कौन था? तो पहला भिक्षु का दामाद जमाली था, ठीक है। और पहली भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी। चंपा, ये चंपा कौन है? तो राजा दधिवाहन की बहन है। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या महावीर स्वामी ईश्वर को मानते थे? तो नहीं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध करते थे। इसलिए उन्होंने अहिंसा का कारण कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, कृषि करोगे तो जीव मर जाएंगे और अहिंसा पालन करना है तो युद्ध नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14 पूर्वी नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो 14 पूर्वी नामक ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें ही महावीर स्वामी के उपदेशों को ठीक है, महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन किया गया है 14 पूर्वी नामक ग्रंथ में। अब कहेगा कि किस भाषा में उपदेश दिए थे इन्होंने? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में उपदेश दिया है? तो प्राकृत भाषा में दिया है। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? और ये बहुत बार पूछा गया है। माउंट आबू, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, समेत शिखर। तो इसका सही आंसर है समेत शिखर। 27वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ श्रवण बेलगोला चले गए? तो भद्रबाहु, स्थूल भद्र, महावीर, पारसनाथ। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली और वो चले गए श्रवण बेलगोला। और कहां पर है? तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। और वहां पर उसने अपने आप को, अंतिम क्षणों को वहीं बिताया। कर्नाटक मतलब वहीं मर गए वो। ठीक है, और कर्नाटक में ही इनका अंतिम समय गुजरा, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसके दो, महावीर स्वामी के दो क्या कहते हैं प्रिय अनुयायी थे। एक थे भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूल भद्र। ठीक है, अब 28वां प्रश्न आपका कहता है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहां पर है? बोध गया, सारनाथ, पावापुरी, कुशीनगर। तो ये आपका है पावापुरी में। और ये रही उसकी तस्वीर, देख पा रहे हैं, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर। ठीक है, तो आपको इस बात का याद रखना है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और दिगंबर निर्वस्त्र। तो भद्रबाहु के साथ जो गए थे वो निर्वस्त्र थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी निर्वस्त्र वाले में। लेकिन स्थूल भद्र के साथ थे, वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर। इसके अलावे आपको एक दो बातें और याद रखनी है कि जैन धर्म की दो संगतियां हुई है। 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र अध्यक्ष थे और वहां पर एक पुस्तक लिखी गई 12 अंग। उसके बाद 900 साल के बाद 600 ईस्वी में वल्लभी में देवाधि क्षमा श्रमण नाम के अध्यक्ष की स्थिति में 12 उपांग नामक पुस्तक लिखी गई। इसके समकालीन राजा कौन थे? तो अजात शत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ है? अभी हमने पूछा आपसे, तो पावापुरी में। महावीर स्वामी के दो कथन थे, ध्यान याद रखिए। एक कथन जो आज भी चलता है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये महावीर स्वामी का ही कथन है। अब इनके कुछ नियमों को जान लीजिए। महावीर एक गांव में एक दिन तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। गांव में एक दिन और शहर में 5 दिन। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ललित विस्तार, त्रिपिटक, जातक या आगम? तो जैन ग्रंथों यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला है, खजुराहो का जैन मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? चामुंड शासकों ने, विमल शाह ने, वस्तुपाल ने या चंदेल ने? तो खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये रहा खजुराहो का जैन मंदिर। और इसमें खजुराहो में न सिर्फ जैन जबकि हिंदू मंदिरें भी है। जबकि अजंता की बात करें तो बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है ये। अब कुछ आप एक्स्ट्रा बात जान लीजिए कि गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चामुंड शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में
चंदेल शासकों ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में विमल शाह के सामंत वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। कुछ एक्स्ट्रा और याद रखिए कि ऋषभ देव का प्रतीक जो है वो बैल है। अब कैसे याद रखेंगे? ऋषभ वृषभ की तरह सुनाई देता है, वृषभ, तो वृषभ मीन्स बैल होता है। पारसनाथ, पारस, रस, देखिए पारस, सौरप, देखिए पारस, सौरप, सर्प। देखिए पारस में अभी देखिए आपको समझ में आएगा, ये देखिएगा यहाँ पर, देखिए ऋषभ देव में वृषभ जैसा उच्चारण हुआ तो बैल, पारस, तो इसका क्या है? सर्प, सर्प, सौरप, सौरप, देख पा रहे हैं? सौरप, सौरप, ऐसे करके याद रखिए। महावीर स्वामी, स्वामी कौन होता है? स्वामी कौन होता है? जंगल का स्वामी कौन है? तो सिंह है। जंगल का स्वामी कौन है? तो सिंह है। संभव, अगर आपके पास घोड़ा है तो यात्रा आप संभव कर सकते हैं। दूरी से दूरी को भी आप स्व, संभवनाथ का है अश्व, तो आप दूरी, बहुत दूरी की यात्रा कैसे संभव कर सकते हैं? जब आपके पास अश्व हो, उसमें चढ़कर आप लंबी दूरी की यात्रा को संभव कर सकते हैं। एक आपको रट लेना है, अजीत, अजीत नाथ का हाथी था। अजीत नाथ का क्या था? हाथी था, ठीक है। अजीत, चलिए इसके लिए भी देखिए, अजीत, जिसको जीत ना पाया हो, तो जो हाथी पर बैठेगा उसको कौन जीत सकता है? ये इतनी ऊंचाई पर है, ताकतवर जानवर के साथ है, उसको कोई नहीं जीत पाएगा। इस तरह करके आप याद कीजिए, रट करके याद नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न हमने आपके लिए लाया और आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने के इच्छुक हैं और आपने एक अच्छी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, हाँ, कल आपको इंटर लेवल वाला जो खान सर का बुक्स है उसके वीडियो में कल डाल दूंगा, आज ये डाल दिया हमने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।